हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये दिन था मंगलवार का और तारीख थी 31 दिसंबर, यानी साल का लास्ट दिन। तो मैं आप लोगों के साथ जो मेरा इवनिंग रूटीन है वो आप लोगों के साथ इधर शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे हमारी ऐसी ही वीडियो आप लोगों के साथ पहुंचती रहे और आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखकर एंजॉय करते रहें। तो यहाँ पे बस मैं शाम का टाइम है और इधर मैं बनाने लग गई हूँ चाय शाम की, क्योंकि ठंडी का टाइम है और नींद में सोते पहले चाय तो ज़रूर चाहिए होती है, नहीं तो उसके बिना फिर कुछ भी काम होता नहीं। तो इसके लिए मैं इधर बनाने के लिए रख रही थी चाय मेरे लिए और बच्चों के लिए। और इसमें मैंने काफ़ी सारी अदरक और गरम मसाला चाय का जो मसाला होता है वो मैंने डाल के और बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि ठंडी का टाइम है तो फिर अदरक के बिना भी चाय अच्छी नहीं लगती है। और बच्चों को वैसे ही मैं अदरक वगैरह डाल के चाय देती हूँ, क्योंकि वैसे भी स्वेटर वगैरह पहनने की करते नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कुछ ऐसी गर्म चीज़ें खाएंगे तो क्या गर्माश रहेगी शरीर में, तो इसके लिए चाय में भी अदरक डाल के दे देती हूँ। बाकी गर्म चीज़ें मोस्ट ऑफ हम उसको खजूर पाक हो गया, ये सब हो गया, मैं देती हूँ बच्चों को खाने के लिए। तो चाय बनने के लिए रख दी थी। उसके बाद काफ़ी सारे बर्तन भी पड़े हुए थे, दिन के बनाए नहीं थे, सेट नहीं करके रखे थे, क्योंकि दिन को सूखे नहीं थे अभी तो, क्योंकि कभी कभी मौसम क्या बादल से हो जाते हैं तो कपड़े और बर्तन भी ऐसे होते हैं, सूखते ही नहीं है जल्दी से। तो फिर बाद में सूख गए थे तो मैंने फिर सब रैक में करके अच्छी तरह करके बना दिए थे। बाद में फिर ये काफ़ी आज ढेर सारी हरी सब्जियाँ आई हुई थी। मोस्ट ऑफ सब्जियां साफ़ करने की आई हुई थी। ग्रीन प्याज आए हुए थे, ग्रीन लहसुन आई हुई थी, हरा धनिया काफ़ी सारा आया हुआ था, पुदीना था, तो सब मटर भी थे, तुअर भी थी, सब यानी साफ़ करने की थी चीज़ें। तो मैंने कहा पहले निकाल के एक तरफ रख देती हूँ पन्नियों में से, क्योंकि नहीं तो क्या पन्नी में फिर ख़राब हो जाते हैं ऐसे पड़े पड़े। तो मैंने कहा पहले निकाल तो देती हूँ, फिर जैसे जैसे टाइम लगा उस हिसाब से साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे सबको मैंने निकाल दिया था पन्नियों में से, ताकि ख़राब नहीं हो। और हरा धनिया तो उसके पापा काफ़ी सारा लेके आए थे, बोले थे चटनी बना के रख देना, क्योंकि सब शौक से खाते हैं ग्रीन चटनी। अभी ठंडी का टाइम है तो बाजरे की जो मैं रोटी बनाती हूँ उसके साथ ग्रीन चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो इसके लिए फिर काफ़ी सारा लेके आए थे हरा धनिया। बाद में फिर सब सब्जियों को मैंने निकाल के रख दिया था, जो फ्रिज में रखने की थी उनको मैंने फ्रिज में सेट करके रख दिया था। तब तक फिर चाय अभी बन ही रही थी, ये सब काम हो रहा था, दूध भी आ गया था। तो मैंने कहा चलो दूध भी उबलने के लिए साथ साथ रख देती हूँ, तो जब तक चाय पियेंगे तो तब तक दूध भी उबल जाएगा। तो इधर दोनों तरफ मैंने दूध रख दिया था। एक तरफ गाय का जो दूध अलग मंगाती हूँ तो वो भी रख दिया था, और दूसरा भी मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया था। उसके बाद चाय भी बन गई थी, तो मैंने चाय निकाल दी बच्चों के लिए और मेरे लिए, तो हमने चाय पी। बाद में फिर आज बच्चों से खाने में मैंने पूछा तो बोला मम्मी है लास्ट साल का दिन है तो कुछ अच्छा बनाओ। तो उसके लिए फिर सबको हमारे घर में दाल बाटी बहुत ज़्यादा पसंद है, जानवी के पापा को भी बच्चों को भी। तो मैंने कहा चलो आज दाल बाटी इनकी पसंद की बना देती हूँ। तो यहाँ पे दाल भिगो रही थी, जो 3 दाल मिक्स में होती है, यानी चने की दाल और जो मूंग की छिलके वाली होती है वो, और उड़द की जो दाल होती है वो भी मैंने डाल दी थी। और काली उड़द की दाल हो तो वो भी ज़रूर डलती है, लेकिन मेरे पास थी नहीं, ख़त्म हो गई थी, तो मैंने फिर वो नहीं डाली। बस ये 3 दालें मिक्स करके मैंने भिगो दी थी। उसके बाद थोड़ी मैंने सब्जियाँ साफ़ की तब तक। बाद में फिर मैंने कहा चलो बच्चों को भूख लग जाएगी, पहले खाना ही बना देती हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के जो भी बाकी की सब्जियाँ काटूँगी। तो यहाँ पे जो मैंने दाल भिगो के रखी थी उसको मैंने 3-4 पानी में धो के अच्छी तरह और कुकर में डाल दिया था। और साथ में ही मैं इसमें जो टमाटर है वो भी मैं इसमें ही साथ में कट करके डाल दूँगी, ताकि क्या फिर अच्छी तरह मैश हो जाए। और साथ में मैं इसमें नमक और हल्दी भी डाल के और इसको उबलने के लिए रख दूँगी, यानी 4-5 सीटियाँ लगवा दूँगी इसको। तो तब तक दाल बन जाएगी और दूसरी तरफ फिर मैं तब तक बाटियों का जो है वो भी मैं तैयारी कर दूँगी। तो यहाँ पे बस दाल धो के मैंने डाल दी थी, इसको चढ़ा दूँगी तो तब तक बनेगी। तब तक दूसरी तरफ मैं इधर तेल गरम करने के लिए रख रही थी बाटियों के लिए, क्योंकि मैं तली हुई बाटियाँ बनाऊँगी। सेकी हुई हमारे घर में क्या कम पसंद है सबको, वो क्या बहुत ज़्यादा कड़क सी हो जाती है तो बच्चों से खाई नहीं जाती है। और ये क्या थोड़ी सॉफ्ट होती है तो खाने में अच्छी भी लगती है, सही होती है, यानी इतनी कड़क नहीं बनती है, तो बच्चे के शौक़ से ये खाते हैं।
और वो तो बिल्कुल चबाई नहीं, जैसे वो सेकी हुई होती है वो बिल्कुल चबाई नहीं जाती है, ऐसी होती तो बच्चों को नहीं पसंद है, मेरे को तो मैं तली हुई मोस्ट ऑफ बनाती हूँ। तो उसके लिए आज फिर जो मोटा आटा होता है वो तो था ही नहीं, तो इसके लिए मैं जो सिंपल हमारा घर का आटा होता है वो, और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी थी सूजी, क्योंकि सूजी से भी क्या है अच्छी बन जाती, तो मैंने सूजी भी डाल दी थी। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था नमक, और थोड़ी सी मैं इसमें डाल दूँगी अजवाइन, क्योंकि बाटियों में अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो इसके लिए मैं अजवाइन डालती ही हूँ। और बाद में फिर मैंने इसमें डाल दिया था काफ़ी सारा तेल मोइन के लिए। चाहो तो घी भी डाल सकते हो, घी में फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन क्या है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है फिर घी का, तो इसके लिए मैं तेल में ही बनाऊँगी ज़्यादा। और जानवी को वैसे भी घी पसंद नहीं है, तो इसके लिए मैंने घी में बनाती नहीं हूँ, तेल में ही बनाती हूँ। तो मैंने अच्छी तरह करके फिर आटा गूँध दिया था। उसके बाद इसकी बस गोल गोल लोई ऐसी जैसे बनाते बाटियाँ, ऐसे मैं बना दूँगी सारी, यानी जब तक तेल गर्म होगा तब तक मैंने कहा इनको भी बनाती जाती हूँ, फिर इनको कर लूँगी फ्राई। तो तेल भी जब तक हो गया था, नॉर्मली गर्म इसमें तेल चाहिए, फुल एकदम गर्म नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि ऊपर से तो लाल हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाती है। तो इसके लिए नॉर्मली फ्लेम भी बिल्कुल नो, कभी हाई कभी लो ऐसे करके ही बनाना है, और बिल्कुल ज़्यादा यानी फास्ट गैस नहीं करना है। तो यहाँ पे ऐसे करके मैं देखो बना रही थी, कभी लो कर रही थी कभी फास्ट। तो यहाँ पे देखो पहले अभी थोड़ी नॉर्मल गोल्डन ब्राउन हुई थी, बाद में फिर धीरे धीरे करके फुल ब्राउन हो गई, और अंदर तक बिल्कुल अच्छी तरह से सेक गई थी। तो बाटियाँ बन के हो गई थी तैयार, मैंने इनको निकाल दिया था। और बाकी फिर बाद में जो भी और दूसरी भी मैंने बना दी थी तब तक, तो इनको भी बस ऐसे ही जैसे इसको फ्राई किया ऐसे ही मैंने इसको भी फ्राई कर दूँगी। और तब तक इधर देखो दाल भी मेरी बन गई थी, जब तक बाटियाँ तली तब तक दाल भी बन गई। तो इसको मैं अच्छी तरह करके पूरा यानी मैश कर दूँगी, बिल्कुल बिल्कुल फाइन जैसे पेस्ट से बना देते हैं ऐसे नॉर्मल, यानी दरदरी दाल बिल्कुल मोटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल पतली सी होनी चाहिए। तो उसको मैंने पूरा कर दिया था, पीस लिया था, और काफ़ी सारा पानी डाल के और उबलने के लिए मैंने इसको रख दिया था। उसके बाद मैं इधर लगा रही थी दाल में तड़का, तो उसके लिए मैंने ले लिए थे जीरा, 2 मैंने लौंग डाले थे क्योंकि इसमें लौंग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो 2 लौंग डाले थे और जीरा, और काफ़ी सारी मैंने लहसुन जो कूट के रखी थी वो मैंने इसमें तेल में डाल दी। और तेल भी इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि इसका अच्छा लगता है फिर दाल में, क्योंकि दिखाई नहीं देता थोड़ा तेल। तो लहसुन डाल दी थी, लहसुन फिर लाल हो गई, तो उसके बाद मैंने लाल मिर्ची डाल के वो तड़का लगा दिया था। और चाहो तो सूखी लाल मिर्च होती है वो भी डाल सकते हो, गरम मसाला भी डाल सकते हो, हर किसी की मर्जी अलग अलग, लेकिन हम बिल्कुल सिंपल तरीके से ही खाना खाते हैं, तो मैं बिल्कुल सिंपल जो होता है ऐसे ही बनाती हूँ। तो बस लहसुन और 2 लौंग और जीरे का मैंने तड़का लगा दिया था, और इधर बस दाल मेरी उबल गई थी, दाल बन के हो गई थी रेडी। उसके बाद इधर मैं कर रही थी बच्चों के लिए थाली लगा रही थी, यानी दोनों के लिए खा लेंगे खाना। तो पहले अच्छी तरह करके चोड़ लूँगी पूरी जो बाटियाँ है, देखो हाथ से आराम से हो जा रही थी, और सेकी हुई होती ना तो होती ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये बिल्कुल मैंने इसको तोड़ लिया था। और भव्य के लिए मैं इसमें डालूँगी घी, जानवी के लिए नहीं डालूँगी क्योंकि जानवी को घी पसंद नहीं है, तो उसके लिए मैंने नहीं डाला था। भव्य के लिए मैंने थोड़ा घी डाल दिया था, और ऊपर से मैं इसमें डाल दूँगी दाल। तो बस बच्चे अपना खाना खाएंगे, उसके बाद फिर मैंने भी खाना खा लिया था। बाद में फिर जो भी सब्जियां पड़ी हुई थी उनको फिर मैंने अच्छी तरह कर, यानी जो भी सब्जियां थी सब मैंने साफ़ कर ली थी, क्योंकि खाना तो बन गया था। उसके बाद फ्री थी तो मैंने जो भी सब्जियां थी वो मैंने साफ़ कर ली थी। तो यहाँ पे बस इनको मिक्स करके, और दोनों बच्चों को की मैंने थाली लगा दी थी, तो उनको मैंने दे दिया था खाने के लिए। तो फ्रेंड्स हमने खाना खा लिया है, बच्चों ने और मैंने खा लिया है। जानवी के पापा आ जाएंगे लेट, क्योंकि आज है 31। देखो लोगों के घर पे क्या होता है कि त्योहार के दिन पे सब लोग साथ में होते हैं, और हमारा उल्टा होता है, चाहे कोई भी त्योहार हो, दिवाली, नवरात्रि, होली, हम लोगों के घर पे सब लोग अकेले होते हैं। मेरे काम ऐसा है ना, मेरे पापा भी घर पे नहीं होते। हो गया तो बेटा काम ऐसे है। और जानवी कर रही है इधर गाजर का हलवा, गरम नहीं करे, हम गाजर का हलवे का केक बनाया है। देखते कैसे बनता है। फ्रेंड्स आप भी देखिए। क्या करेगी इसको। अच्छा तो वो कटोरी इसके लिए ली तो थी, मैंने बाहर रख दी, वो गरम है ध्यान से। तो इसके पापा आ जाएंगे लेट, हम तो बस खा के और सो जाएंगे। सो जाते बेटा, पापा बोले तो मैं तो एक हो जाएगा। इसके में डालो ना, है डालना ऐसे करके।
इसके पापा आएंगे लेट, तो हम तो इंतजार करेंगे नहीं। खाना मैंने बना के इसके लिए दाल बाटी बना दी थी। रात के 2 बजे तो कौन जागती है। वही तो थे, पापा आएंगे आज क्योंकि हमारा केक का काम है, तो आज इसकी वजह से थोड़ा लेट ही आएंगे। फ़ोन कर दिया था, बोला खा के लॉक करके अपना सो जाना, और वो जाने देखना किसी से बाहर से लॉक करवा के और चाबी ले ले। पापा ने बोला फिर नहीं तो तुम नहीं उठो तो हम सोते हैं, तो फिर जल्दी से उठते नहीं है। फिर तो बोला लॉक लगवा दे, चाबी पापा के पास एक्स्ट्रा है ना। बस नींद तो वैसे नहीं आती, मतलब वैसे ऊपर ऊपर से नींद आती है। ऊपर ऊपर से नींद आती है। अब आ जाती नहीं। मेरे को तो आ जाती है, थक जाती है। इतने सारे सब मेथी वेथी साफ की, थक गई मैं तो। सब मेथी साफ की, इतने सारे धनिए थे। चटनी वटनी कल बनाऊंगी, आज तो नहीं बनाऊंगी, आज बहुत ज़्यादा थक गई मैं तो। हाँ बेटा क्या हुआ? टीवी बंद करो चलो अभी। क्या हुआ? बैक कैमरा करो। क्यों? बताना क्या करना है। हाँ बताना क्या करना है, बोलो। मेरे पास चाबी है। नहीं उस छत से चाबी कर, तू गुम कर। तो नहीं लेके ही नहीं दूंगी ना, गाड़ी साइकिल भी नहीं लेके दूंगी। अब भले चाबी अभी वो लॉक भी नहीं लेके दूंगी नया। बहुत शैतान है, सबसे ज़्यादा हमारे घर में शैतान यही है। बहुत ज़्यादा इसको मस्ती चढ़ती है। टीवी बंद करो बेटा चलो। जानवी हुआ तेरा? क्या कर रही है बेटा? बनाने की कोशिश जारी है, नहीं बनेगा वो थोड़ा वो। इसको देखो यहाँ पे। अब बोल दे, कल मैंने मंगाया है केक पापा से। पता है आपने नहीं, मेरे मंगाया। मैंने तुझसे पहले, मैंने पापा को 2 दिन पहले ही बोल दिया था। मैंने कहा कोई नया फ्लेवर है ना तो वो लेके आना। जस्ट फॉर ट्राई। नीचे से पकड़ना है। घी है ना बेटा, निकल तो जाएगा देख लगभग। जय साईं बाबा। निकल ही नहीं रहा, कटोरी में डाला है, कटोरी में हो गया। चलो ट्राई करो तुम, मैं तो अपना करती हूँ अंदर का जो भी काम है बाकी के। निकला बन गया। खिचड़ी बनेगी ना। केक नहीं बनने वाला बेटा। तो बस फ्रेंड अभी हम तो सोचते हैं क्योंकि टाइम 11 हो गए। गोली टीवी बंद करो बेटा, अभी 11 बज गए हैं। अब हम तो सो जाते क्योंकि सुबह उठने, और जानवी के पापा तो लेट सेट चलेंगे तो भी चलेगा। हमारे तो वही सुबह उठ के पहले ही ड्यूटी देनी है। उनको भी बेचारों को पर उठना तो पड़ता ही है क्योंकि ब्रेड की गाड़ी क्या है, सुबह जल्दी ही आ जाती है, तो उसकी वजह से उनको भी उठना तो पड़ेगा ही, चाहे कितना भी लेट सोए कुछ भी सोए। क्या हुआ? ऐसे ही खा लो, चलो खा लो। टीवी बंद कर दो बेटा। नहीं बना? उधर ही खा लो, तो चीटियाँ हो जाएंगी। चलता है। हाँ चलता है। नहीं मम्मी आप ना आज रात को मत सोना। क्यों? डायरेक्ट अगले साल उठोगे। तो अगले साल ही उठेंगे, कोई बात नहीं, तो इसके लिए सोएंगे। तो बस ये खाएंगे गाजर का हलवा, और अभी बस सोएंगे। किचन वगैरह मैंने मोस्ट ऑफ साफ कर दिए, सब बर्तन वगैरह सब रख दिए। हाँ बेटा केक नहीं देने, आज ऑर्डर है ना केक के बेटा, 12 बजे के बाद। 12 बजे इसके लिए लेट आएंगे बेटा। हाँ तो क्या कुछ बोली थी ना, सेलिब्रेशन। क्यों? आज 31 है ना, कल है ना, नया साल है ना, इसके लिए आज भी लेट आएंगे, कल भी थोड़ा लेट आएंगे। और लेट आएंगे पापा। हमारे ऐसा ही होता है, दिवाली होती है तो भी इसके इनके पापा होते नहीं है। काम ही ऐसा है, मोस्ट ऑफ त्योहारों पे ही होता है हमारा। राखी पे हो या कोई भी त्योहार होता है, मोस्ट ऑफ उसमें होते ही नहीं है जानवी के पापा, हम अकेले ही होते हैं। नहीं जानवी, मम्मी पानी पीने का बहुत बच्चे परेशान होते हैं बेचारे। पापा पानी पीने का उन्होंने। इसके ऊपर नहीं पीते, पापड़ बना के देती हूँ, एक पापड़ खा के। पापा नहीं भेड़ होगी वो तो। नहीं वो नहीं, पापड़ सेक के देती हूँ। नहीं घी के ऊपर नहीं पी पानी, पहले कफ लगा पड़ा बेटा। के साथ खा लो। पहले खा ली तो ना तो खजूर पाक। नहीं खजूर पाक भी नहीं खाते, उस पर भी घी डला हुआ है। तो खा दो। तो बस फ्रेंड अभी हाँ 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 ठीक है। तो हाँ अच्छा, मेरे को वीडियो का एंड तो करने दो, पापड़ सेक के देती हूँ। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो का भी एंड यहीं पर करते हैं। वीडियो इधर आके बोला, आजा। मैं फ्रेंड ने बोला कि 2 छोटी में ज्यादा अच्छी आजा, बोलो बोलो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने का। कल मिलते नई वीडियो से। जय माता जी। ठीक है, जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर।